नमस्ते एवरीवन। आज फिर से हम लोग इस योग का चर्चा में सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक हठ योग का एक नया विषय लेकर चर्चा करेंगे, दैट इज सिद्ध हठ योगी। हठ योग का अल्टीमेट उद्देश्य यही है कि कैसे हमारा जीवन को प्रोलॉन्ग किया जाए। ये माना जाता है हठ योग में जितने भी हठ योगीज है वो अमर है। मतलब वो अभी तक जो फर्स्ट योगी या आदि योगी, उनसे अभी तक जितना भी योगी है वो अभी तक जिंदा है। हठ योग प्रदीपिका, इसमें उनके बारे में उल्लेख किया हुआ है। हठ योग प्रदीपिका में कुछ सिद्ध योगियों का नाम लिखा हुआ है। हम लोग उसी का रेफरेंस लेके आज चर्चा करेंगे कि कौन कौन थे वो योगी जो माना जाता है कि आज भी वो जिंदा है, आज भी इस ब्रह्मांड में वो कहीं ना कहीं पे है और हठ योग का अभ्यास के द्वारा वो अमर हुए हैं। अभी हाल ही में बहुत सारा इमॉर्टल्स ऑफ माइथोलॉजी के बारे में चर्चा होता है। फ्यूचर में हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा हो, इसके बारे में भी लोग मंथन करें। हम लोग देख सकते हैं कि कुछ सिद्ध हठ योगी जो हठ योग के अनुसार अभी भी जिंदा है, वो हठ योगा प्रदीपिका जो स्वामी स्वात्माराम जी का लिखा हुआ है उसमें उल्लेख किया हुआ है। जो हठ योगीज हैं उनका नाम ऐसा है श्री आदिनाथ, मतलब जो भगवान शिव को या महेश्वर को डिनोट करते हैं। उनके बाद मत्स्येंद्रनाथ, सावर, आनंद, भैरव, चौरंगी, मीनोनाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, बिलेशय, योगी पंथान, भैरव, सिद्धि, बुद्ध, कंथरी, कोरांटका, सुरानंद, सिद्धपाद और चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदु नाथ, काक चंडीश्वर नामक योगी, अल्लम, प्रभुदेव, घोरा, चोली, टिनटिनी, भानुक, नारदेव, खंड नामक योगी एवं कपालिक। ऐसे और भी बहुत सारा हठ योगीज जो हठ योग का प्रभाव से यम दंड को छिन्न करते हुए वो मृत्युंजयी होके इस ब्रह्मांड में वो विचरण कर रहे हैं। योग में हम लोग जानते हैं कि अलौकिक समता उत्पन्न होता है कोई अगर योग का अभ्यास करते हैं। वही अलौकिक समता कोई भी व्यक्ति वो प्राप्त कर सकते हैं इन देयर बॉडी टू विद द सपोर्ट ऑफ योग। योग के रास्ता पे जो इनके लिए हठ योगी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हठ योगी बन सकते हैं। कोई भी बहुत अच्छा आसन अभ्यास कर रहे हैं वो हठ योगी नहीं है, क्योंकि हठ योग में बोला गया है हठ विद्या परं गोप्य योगिना सिद्धिमिच्छिता भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। मतलब कोई भी व्यक्ति सिद्धिकामी, कोई व्यक्ति अगर हठ योग, वो बहुत गोपनीयता से उनका अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गोपनीय रखेंगे तो ही वो वीर्यवती यानी सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि वो निर्वीर्य हो जाएंगे, मतलब वो दुर्बल हो जाएंगे, उनके पास कोई भी बल नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर योग का अभ्यास कर रहे हैं तो उनको बहुत गोपनीय रूप से उनका अभ्यास होना चाहिए, ना कि वो सभी को बोलते हुए फिरे कि हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, ये देखो मेरा ये आसन हो रहा है, वो आसन हो रहा है। कभी भी कोई भी विषय वो बाहर ऐसे सामने अभ्यास जो हठ योग करना चाहते हैं वो ना करें। हठ योगी वो क्या समाज में रह सकते हैं? हर कोई घर घर में हम लोग अगर बोलते हैं कि ये हम वी आर प्रैक्टिसिंग हठ योगा,
आंसर इज नो। क्योंकि हठ योगी जो होंगे उनका रहने का जगह भी अलग होना चाहिए। क्योंकि वो गुरुपदिष्ट मार्ग में वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो खुद ब खुद उनका प्रैक्टिस वो खुद करते हैं। पर वो कहाँ पे रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो रहेंगे, वो भी एग्जैक्टली बोला हुआ है। योग अभ्यास का स्थान क्या है, योग अभ्यास कहाँ पे, वो कैसे वो कुटीर में रहेंगे, वो भी उल्लेख किया हुआ है। दैट इज सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्ष निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतं शिलाग्नि जलवर्जिते एकांत मठिका मध्य स्थात बंग हठ योगीना। कहां पे वो रहेंगे? सुराज्य होगा, जहां पे धार्मिक देश होगा। धार्मिक देश मतलब जैसे कहा कहीं पे भी अगर समाज में अशांति फैला हुआ है, वहां पे हठ योगी नहीं रह सकते हैं। हठ योगी वहां पे जाके अपना साधन नहीं कर सकते हैं। अगर वो साधन करने के लिए भी जाएंगे तो वो कभी भी साधना में सिद्धि लाभ उनको नहीं होगा। सुभिक्षे निरुपद्रवे, जहां पे भिक्षा भी मिलता हो, ऐसे जगह पे जाके उनको भिक्षा रहना होगा। ऐसा है कि बहुत लोग अमीर है लेकिन उनको भिक्षा नहीं मिल रहा है, लोग उतना सुराज्य नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, वो लोग दान नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी कोई हठ योगी वहां पे नहीं रह सकते हैं। एंड वो कितना बड़ा उनका आश्रम होगा, वो जहां पे रहेंगे वो कुटिया कैसे होगा। बोला जा रहा है धनु प्रमाण पर्यंत, मतलब बहुत छोटा एक धनुष जैसा एक जगह होगा जहां पे शिला अग्नि जल वो वर्जित होगा। धनुष मतलब क्या है कि वो बहुत छोटा, मतलब चारी हाथ प्रशस्त एक जगह होगा जहां पे वो खुद अपने वो रह सकते हैं। और वहां पे शिला अग्नि जल इनका वो नहीं होना चाहिए। शिला अग्नि जल मतलब वहां पे ये सारा कुछ, मतलब पत्थर नहीं होना चाहिए, अग्नि मतलब वहां पे कोई आग नहीं रहेगा, एवं जल मतलब वाटर, वहां पे पानी नहीं रहेगा। ऐसे जगह पे, मतलब जैसे बहुत सारा होता है ना कि जहाँ पे पहाड़ी एरिया है वहां पे हठ योगी नहीं रहेंगे, यहाँ ये हो सकता है वहां पे बार बार बाढ़ आता है, वहां पे हठ योगी नहीं रहेंगे। वो कहाँ पे रहेंगे, और भी कुछ इसके बारे में उल्लेख किया हुआ है कि वो जो मठ होगा, उसका मठ का जो दरवाजा होगा वो बहुत छोटा होगा, उसके कोई खिड़की नहीं रहेगा, उसका कोई, उसमें कोई गर्त भी नहीं रहेगा, मतलब कुछ होल, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये हठ योग प्रदीपिका में इसके बारे में उल्लेख है। दूसरे ग्रंथ में डिफरेंट डिफरेंट वे में भी रह सकता है, जैसे हिरण्य संहिता में, उसमें हठ योग का मठ का जो लक्षण है उसमें थोड़ा प्रभेद है इससे, और थोड़ा एक्सटेंडेड है। क्योंकि जो भी हठ योगीज वो थोड़ा अलग अलग बुक्स में अलग अलग रूप में है, लेकिन हठ योग का, इस हठ योग का प्रदीपिका इज वन ऑफ द बेस्ट योग बुक ये माना जाता है। वो बहुत ऊंचा भी नहीं होगा, मतलब जहां पे वो मठ बनाएंगे वो मठ बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे स्थान भी नहीं होना चाहिए। और वो गोमय द्वारा, गोबर से वो लेपा पोछा होना चाहिए। क्यों? तब वो डी, मतलब जैसे अभी फ्लोर क्लीनर, तो ऐसे वो फ्लोर क्लीनर के जैसे काम करेगा, और वहां पे वो बहुत पवित्र होगा, मस्क्यूटो या मक्खी वो कुछ नहीं आएगा। और वो प्राचीर के द्वारा वो घेरा हुआ होना चाहिए, मतलब जो मठ होगा, मठ वो प्राचीर से वो घेरा हुआ होना चाहिए। यही हठ योगी का मठ का लक्षण के नाम पे बोला गया है। और ऐसे ही मठ में जो हठ योगी होंगे वो रहेंगे, ठीक है। और वो सर्व चिंता परित्याग के द्वारा वो गुरु उपदेष्ट मार्ग में हठ योग का
जितना भी क्रिया है, जो भी वो गुरु उनको सिखाए होंगे, वो उनको प्रैक्टिस करना है। हठ योगी कभी भी ऐसे ही हम हठ योगी है ऐसा कोई नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको बोलने का जरूरत ही नहीं होता है। दे आर आस्किंग फॉर लिबरेशन, आस्किंग फॉर मोक्ष, और उस सच्चिदानंद भाव धारा में या सच्चिदानंद स्थिति में वो रहना चाहते हैं। इसीलिए वो कभी भी ये अपने में फैलाव नहीं करते हैं कि हम इसका अभ्यास कर रहे हैं। चाहे वो कितना गुर निगुर तत्व हो, वो अपने आप में गुरु उपदिष्ट मार्ग में ही वो अभ्यास करेंगे। वो कभी भी योगी खुद को ऐसे प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो प्रकाश करेंगे तो वो निर्वीर्य हो जाएंगे, वो सामर्थ्यलेस हो जाएंगे। वो सामर्थ्य में रहने के लिए उनको अपने आप में रहते हुए इनका अभ्यास करना है, और कभी भी वो इनको फैलाव नहीं करेंगे। तो जितना गोपनीय होगा हो सकता है उतना गोपनीयता वो बरतेंगे, और अपना गुरु के द्वारा बोला हुआ इस मार्ग में वो योग का अभ्यास करेंगे। आप भी अगर योग का अभ्यास कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि अपना अभ्यास आप अपने के अंदर में रखे हुए आप अभ्यास करें। जो भी ऐसे सिंपल कुछ अभ्यास आप अभ्यास कर रहे हो, लेकिन जो अपना साधना है वो साधना आप किसी के सामने नहीं लेके आना चाहिए। कुछ मैजिकल पावर आपके साथ अगर हो रहा है, वो मैजिकल पावर आप किसी को ना दिखाओ। ये इसमें बहक जाना ये योग का अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। योग का अल्टीमेट उद्देश्य है मोक्ष का प्राप्ति, या योग में बोला जाता है कि योग भवति दुःखः, जीवन से दुख का निवृत्ति, कोई भी प्रकार दुख। इसीलिए कोई भी महापुरुष को हम लोग नहीं देख सकते हैं कि वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन जो भी मिला है उनका दुख नहीं है। ये दुख नहीं होना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और यही योग सिखाते हैं कि आपको अपने में रहना है। आपको ओके, एवरीवन हैव सम लिमिटेशन, तो उस लिमिटेशन में रहना है, उसको एक्सेप्ट करना है और जीवन में आगे बढ़ते हुए जाना है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर विलिंग टू गेट ऑल द थिंग्स फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वो कभी भी नहीं हो सकता है। सो यही उपेक्षा रखेंगे। अगर आप योग का अभ्यासकारी हो तो जरूर इसको ध्यान रखते हुए आप किसी को आप खुद सीखेंगे, किसी को सिखाएंगे, और किसी को योग की तरफ आगे प्रोत्साहित भी करेंगे। फिर एक नया टॉपिक लेके हम लोग आएंगे एंड विल डिस्कस द सेम। थैंक यू।